परिवर्तन यात्रा से वसुंधरा ने बनाई दूरी, बीजेपी की सफाई चिंता की बात नहीं। झालावाड़ में वसुंधरा के क्षेत्र से निकाली गई परिवर्तन यात्रा। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे, लेकिन राज्य ने बनाई दूरी। बीजेपी राजस्थान में सत्ता में वापसी के लिए पूरी ताकत लगा रही है और इसके लिए परिवर्तन यात्राएं भी निकाली जा रही हैं। लेकिन बीजेपी की कोशिश पटरी पर आती हुई नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि परिवर्तन यात्राओं में गुटबाजी अब खुलकर सामने आ रही है। इस गुटबाजी का नतीजा है कि 6 महीने पहले तक ये तय माना जा रहा था कि राजस्थान में बीजेपी आसानी से चुनाव जीत जाएगी। वहीं अब लग रहा है कि चुनाव तो आसान होगा, लेकिन अब बीजेपी के लिए नहीं बल्कि बाजी कांग्रेस के पक्ष में जाती हुई दिखाई दे रही है। और यही कारण है कि शुरुआत में कांग्रेस छोड़ने की तैयारी कर रहे नेताओं ने अब अपने प्लान पर ब्रेक लगा दिया है, क्योंकि जो भी सर्वे रिपोर्ट सामने आ रही है उसमें साफ है कि प्रदेश में गहलोत सरकार रिपीट होती हुई दिखाई दे रही है। अब तक तो सर्वे रिपोर्ट ही बता रही थी कि बीजेपी का ग्राफ तेजी से नीचे गिर रहा है, लेकिन अब बीजेपी कार्यकर्ताओं के बुझे हुए चेहरे देखकर भी लगने लगा है कि पार्टी हाईकमान की रणनीति से बीजेपी जीती हुई बाजी हारने की तैयारी में जुट गई है। और इसके पीछे वसुंधरा राजे सिंधिया की नाराजगी को सबसे बड़ी वजह माना जा रहा है। वसुंधरा के चुनाव क्षेत्र झालावाड़ में पार्टी के कार्यक्रम में उनकी अनुपस्थिति ने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। झालावाड़ में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी परिवर्तन यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। वसुंधरा 33 साल से यहीं से चुनाव जीतती रही हैं। झालावाड़ सीट से राजे 5 बार लोकसभा में प्रतिनिधित्व कर चुकी है। उन्होंने 4 बार विधायक के रूप में झालरापाटन का प्रतिनिधित्व भी किया है। इस समय वसुंधरा के बेटे दुष्यंत सिंह झालावाड़ से सांसद हैं, लेकिन दुष्यंत सिंह ने भी यात्रा में हिस्सा नहीं लिया, यानी राजे और उनका बेटा पार्टी के कार्यक्रम में नहीं दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी ने वसुंधरा को परिवर्तन यात्रा की सूचना दी थी, लेकिन सूचना मिलने के बावजूद भी वसुंधरा नहीं पहुंची। कार्यक्रम में उनकी गैर मौजूदगी ने पार्टी के अंदर दरार की अटकलों को बल दे दिया है। हालांकि झालावाड़ में कार्यक्रम के लिए कोटा पहुंचे धामी ने इन अटकलों को खारिज कर दिया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि वसुंधरा का अब तक परिवर्तन यात्राओं में नहीं दिखना कोई राजनीतिक कारण नहीं है, बल्कि निजी कारण है, क्योंकि उनकी बहू निहारिका की तबीयत खराब है और वो दिल्ली में भर्ती है, जिस कारण से वसुंधरा भी इस समय दिल्ली में ही है। उन्होंने यह विश्वास भी जताया कि बीजेपी राजस्थान में सत्ता में लौटेगी, जहां इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया की नाराजगी का असर बीजेपी के चुनाव प्रचार अभियान पर भी दिखाई दे रहा है। परिवर्तन यात्राओं में वैसे भीड़ नहीं दिखाई दे रही है जैसे इससे पहले की बीजेपी की यात्राओं में दिखाई देती थी। साथ ही जो भीड़ दिखाई भी दे रही है उसमें उत्साह गायब दिखाई दे रहा है, जिसके बाद कांग्रेस ये आरोप भी लगा रही है कि बीजेपी किराए की भीड़ लेकर आ रही है और उसके बावजूद भी लोग बीजेपी के कार्यक्रम में नहीं जुट पा रहे हैं। कांग्रेस ने बीजेपी की रैली में खाली पड़ी कुर्सियों की कई वीडियो पोस्ट किए। इन सब के बीच अब बीजेपी के अंदर टिकट वितरण को लेकर भी घमासान मचा हुआ है। राज्य समर्थकों ने तो साफ कर दिया है कि अगर टिकट वितरण में राजस्थान की पूर्व सीएम को किनारे रखा गया तो फिर विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में जबरदस्त बगावत देखने को मिलेगी और फिर इस बगावत के चलते पार्टी के लिए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का मुकाबला करना भी मुश्किल हो जाएगा। बीजेपी बगावत के चलते हिमाचल और कर्नाटक की सत्ता पहले ही गंवा चुकी है, लेकिन जो रणनीति पार्टी हाईकमान अपना रही है उसमें कोई बदलाव नहीं दिख रहा है। जिस रणनीति से उसे कर्नाटक में हार मिली थी, राजस्थान बीजेपी उसी रणनीति पर आगे बढ़ती दिख रही है। दूसरी ओर बीजेपी की चुनावी रणनीति में सबसे ज्यादा राहत में अशोक गहलोत दिख रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपनी सत्ता में वापसी साफ साफ दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।